अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक। और आज मैं एक टॉपिक पे बात करना चाहता हूँ और ये बात मैं थोड़ा दिल से बात करना चाहता हूँ, तो अपनी वीडियो पूरी देखनी है। और ये चीज़ समझने में मुझे तकरीबन 2 साल लग गए। क्या यूनिवर्सिटी मैटर करती है? जब मैं एडमिशन ले रहा था ना, तो मुझे मेरे घर में बड़े बड़ों ने समझाया है। उन्होंने कहा है कि जब मैं इंटर पास कर लिया, उन्होंने कहा है कि किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लो, मस्त नहीं है कि आप एयर जाओ, फास्ट जाओ, कॉमसेट्स जाओ, नस्ट जाओ, ये मस्त नहीं है। उन्होंने कहा कहीं भी एडमिशन ले लो। लेकिन तब 2 साल पहले मैंने इंटर किया हुआ था, नंबर भी ठीक ठाक थे, तो मैंने कहा ऐसे नहीं होता, यूनिवर्सिटी बड़ा मैटर करती है। और मैंने अपनी वीडियोस देखी हैं कुछ काफ़ी सारी इंटरनेट पे, और मैंने कहा फास्ट है, कॉमसेट्स है, एयर है, नस्ट है, आगे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ होंगी और इनका नाम है, ये सारी मेरी सिचुएशन थी। मैंने सोचा है और मैंने कहा कि नहीं भाई, एडमिशन अच्छी यूनिवर्सिटी में लेना है। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी सारी यूनिवर्सिटीज़ में हो भी गया था एक्सेप्ट फॉर नस्ट। और नस्ट का भी मैंने एक NET दिया था, अगर मैं दूसरा देता तो मुझे यकीन था मैं हो जाता। वो भी मैंने बहुत तैयारी के बगैर दिया था। खैर, मतलब उस टाइम पे ना मैं बड़े जोश में चल रहा था कि भाई ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बड़ा यूनिवर्सिटी मैटर करती है, डिग्री मैटर करती है। अब ये बात 100% सही नहीं है। अगर कोई आपको 100% ये कहते बिल्कुल ही मैटर नहीं करती, कुछ ये कहते कि बहुत मैटर करती है, तो ये चीज़, दोनों चीज़ें 100% ठीक नहीं है। और ये चीज़ समझने में मुझे 2 साल लगे। अब 2 साल के बाद आज मेरा ओपिनियन ये है कि देखो, आपको सबसे पहले तो ग्रेजुएट होना मस्ट है, आपकी ग्रेजुएशन मस्ट है, ठीक है। अब आप ग्रेजुएट किधर से होते हो वो इतना ज़्यादा मैटर नहीं करता, अगर आपको स्किल्स हैं और अगर आपको उस फील्ड का पता है, ठीक है। इतना ज़्यादा क्या, अगर देखो आपको स्किल्स 50%, 30% आपको फील्ड का पता है, आपका सारा कुछ है, पीछे 20% यूनिवर्सिटी मैटर करती है या 10% मैटर करती है। मैंने एक दिन ना अपनी यूनिवर्सिटी की फैकल्टी खोल ली है। वो फैकल्टी मैंने जाके देखी है, कुछ लोग वर्चुअल से पढ़े हुए हैं, कुछ एरिड से पढ़े हुए हैं, कुछ नस से भी पढ़े हुए हैं। अच्छा, कई लोग हैं ना, जो मैक्सिमम लोग हैं उनका BS किसी नॉर्मल यूनिवर्सिटी से हुआ हुआ है, उनका मास्टर्स और MPhil अच्छी यूनिवर्सिटी से हुआ हुआ है, मास्टर्स MPhil, उसके बाद PhD किसी बड़ी यूनिवर्सिटी से हुआ हुआ है, किसी का बाहर से हुआ हुआ है, किसी का किस यूनिवर्सिटी से हुआ हुआ है। तो जिन लोगों का, और कुछ इस तरह के भी लोग हैं जिनका मैंने देखा है मास्टर्स भी और PhD भी वर्चुअल से हुई हुई है या इलामा इकबाल से हुई हुई है, ठीक है। और एक मेरे पड़ोसी हैं समझ लो, तो वो अभी ऑस्ट्रेलिया में एक बहुत हाई प्रोफाइल जॉब कर रहे हैं और उन्होंने अपनी डिग्री ली थी वर्चुअल यूनिवर्सिटी से, ठीक है। और उसके बाद मैंने अपनी यूनिवर्सिटी के बाद फास्ट की खोली है मेरे ख्याल से, और 2-3 और यूनिवर्सिटीज़ की मैंने फैकल्टी खोली है। और मैंने एक चीज़ नोटिस की है कि मैक्सिमम लोगों ने BS वर्चुअल से, इलामा इकबाल से, एरिड से या कायद-ए-आज़म से, कायद-ए-आज़म तो बड़ी यूनिवर्सिटी है वैसे, मतलब इन यूनिवर्सिटी से एडमिशन हुआ हुआ है, इधर से उन लोगों ने पढ़ा हुआ है, ठीक है। और मेरा अपना एक्सपीरियंस क्या है, मैं अगर तब जो आज मैं सोचता हूँ ना, जो मेरी आज अप्रोच है इस टॉपिक को लेके कि यूनिवर्सिटी मैटर करती है, अगर मुझे 2 साल पहले पता होता, मैं ज़िंदगी में कॉमसेट्स, एयर, फास्ट, नास्ट कहीं जाता ही ना, मैं सीधा एडमिशन लेता वर्चुअल यूनिवर्सिटी में। इसकी मैं आपको वजह बताता हूँ। देखो, वर्चुअल यूनिवर्सिटी में अगर आपने एडमिशन ले लिया, सबसे पहली चीज़ आप पैसे बचाओगे। मुझे पता है आपके पास बहुत पैसे हैं, अगर आपके पास बहुत पैसे भी हैं ना, पैसे फिर भी ज़ाया करने की चीज़ नहीं है, क्योंकि आपको एक ही HEC से रिकगनाइज यूनिवर्सिटी से, मतलब ये भी HEC से रिकगनाइज है, ये भी HEC से रिकगनाइज है, वहाँ पे आपके पैसे लग रहे हैं 15-16 हज़ार, 15 हज़ार भी मैक्सिमम उनकी मेरे ख्याल से पर सेमेस्टर फ़ीस है। आप इधर एयर की, कॉमसेट्स की, इन यूनिवर्सिटीज़ की बात करो, 1-1.5 लाख रुपये फ़ीस है, ठीक है। तो पहले तो आप अपने पैसे बचाओगे और अच्छे खासे बचाओगे, तकरीबन जिधर इतनी एक सेमेस्टर की फ़ीस है उधर आपकी पूरी डिग्री हो जाती है, ठीक है। ये एक चीज़ है। लेकिन इसके साथ अगर आपको लगे ना कि वो क्वालिटी भी कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, तो ऐसा नहीं होता। क्योंकि मैं लिटरली आपको बता रहा हूँ, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में वर्चुअल यूनिवर्सिटी की स्लाइड्स पढ़ाई जाती हैं, वर्चुअल यूनिवर्सिटी की प्रेजेंटेशंस पढ़ाई जाती हैं, ठीक है। और वो भी HEC से रिकगनाइज यूनिवर्सिटी है, और ये भी, और वर्चुअल यूनिवर्सिटी का ये हिसाब है कि वो उसके आप जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है ना, या जो ओवरसीज़ लोग हैं, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, उनका हर इंटरनेशनल जगह पे कोई ना कोई मतलब टेस्ट सेंटर है या कोई ना कोई सेंटर है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि वो बहुत बड़ा सेंटर है, लेकिन हर यूनिवर्सिटी में उसका कोई ना कोई, हर मुल्क में इंटरनेशनली भी वर्चुअल यूनिवर्सिटी का कोई ना कोई एक हब है, और उनका उधर पे नाम है क्योंकि वो रजिस्टर हुआ हुआ है, उनको पता है, ठीक है। और मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग हैं जिनने BS वर्चुअल से करके वो बाहर से जाके PhD कर रहे हैं, बाहर से मास्टर्स कर रहे हैं और बाहर जॉब्स भी कर रहे हैं, ठीक है।
तो मैं क्यों वर्चुअल में एडमिशन लेता, एक तो वजह ये थी कि आपके पैसे बचते अच्छे खासे, जिनसे आप बहुत बेहतर चीज़ें कर सकते थे। मतलब अगर आप कोई BBA कर रहे हो ना, मैं BBA का एग्जांपल लेता हूँ, तो आपने यही जो पैसे इतने ज़्यादा डिग्री भी लगाने से, डिग्री में आपको कोई बिज़नेस करना नहीं सिखाएगा, किसी भी कोई भी यूनिवर्सिटी हो, ठीक है। वहाँ पे आपको एक अप्रोच बताएंगे, टर्म्स बताएंगे, ये क्रेडिट है, ये डेबिट है, ये लॉस है, ये प्रॉफिट है, ठीक है, ये एसेट होता है, ये लाइबिलिटी होती है, ये चीज़ें आपको बताएंगे। लेकिन आपको कोई बहुत ज़्यादा ये नहीं बताएगा कि बिज़नेस करना कैसे है, ठीक है। बिज़नेस एक्सपीरियंस से होता है, आपको टर्म्स पता है, अच्छी बात है, वैसे बिज़नेस एक्सपीरियंस होता है और बिज़नेस करने से होता है। तो अगर आपकी इधर डिग्री की कॉस्ट आ रही है 10 लाख और उधर आपकी डिग्री की कॉस्ट आ रही है 1 लाख 2 लाख, तो वो जो 2 लाख और इधर 8 लाख आपने ये सेव किया हुआ है। और वर्चुअल यूनिवर्सिटी में अगर आप ऑन कैंपस नहीं जाते, तो आप घर से पढ़ते हो, तो आपका वो जो आपका एक्सपेंस है जाने पे, वो सारा बच के आप तकरीबन 15 लाख रुपये बचाते हो 4 साल का। उस 15 लाख में आप अपना बिजनेस इस्टेब्लिश कर सकते हो और इधर से आपके साथ डिग्री हुई भी होगी। जब आपके पास ग्रेजुएशन है, सेम HEC ने वो भी ग्रेजुएशन करवाई है और इधर से भी ग्रेजुएशन सेम HEC की रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी है, और उसके बाद किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपके पास अगर एक बिज़नेस इस्टेब्लिश्ड है। अब एक बंदा जिसने वर्चुअल से डिग्री ली हुई है लेकिन उसने अपना बिज़नेस इस्टेब्लिश किया हुआ है या उसका बिज़नेस का एक्सपीरियंस है, और एक बंदा जिसने नस से ली हुई है या कॉमसेट फास्ट एयर कहीं से भी ली हुई है, उसके पास एक्सपीरियंस भी नहीं है, बिज़नेस भी नहीं है, और फिर वो ज़ीरो पे खड़ा हुआ है, तो कौन बेटर है? आपको क्या लगता है? जिसके पास डिग्री भी है और उसके पास एक्सपीरियंस भी है। उसके अलावा आप अगर आपके पास पैसे इतने भी नहीं है कि आप बिज़नेस करो, तो या आप बिज़नेस में पैसे इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, तो आप जॉब करोगे तो फिर भी आपके पास एक्सपीरियंस आ जाएगा, तो आपके पास प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होगा। मैं इस वजह से मैं सोचता हूँ मैं फास्ट में वर्चुअल में लेता। जहाँ ही बात करते हैं हम कंप्यूटर फील्ड की, अगर आपने कंप्यूटर फील्ड की, साइबर मेरी फील्ड है, मैं साइबर की बात कर लेता हूँ। साइबर में खाली ये, अब आपको आगे पता चलेगा ना, आप किसी भी फील्ड में जाते हो तो आपको आगे पता चलता है कि यहाँ पे खाली डिग्री लेना मस्त नहीं है, सर्टिफिकेशन है बहुत ज़्यादा, आपको सर्टिफिकेशंस करनी है। तो वही जो आपने पैसा बचाया था वो आप सर्टिफिकेशंस में लगाओ, वही जो आपका टाइम बच रहा है, क्योंकि वहाँ पे आपने यूनिवर्सिटी तो जाना नहीं है, आपने ऑनलाइन क्लासेस लेनी है, और वो भी मेरे ख्याल से फिक्स टाइम नहीं होता, तो आप रिकॉर्डेड लेक्चर्स ले सकते हो मैक्सिमम। कुछ होती हैं जो ऑनलाइन हो रही होती हैं, तो उस सारे बचे हुए टाइम पे आप स्किल्स पे आप वो टाइम लगाओ, आप अपना बचा हुआ पैसा आप लगा सकते हो अपने जो आपकी मतलब सर्टिफिकेशन हैं। अब एक बच्चा जिसने एयर से साइबर किया है, साइबर में एयर सबसे बढ़िया है, या फास्ट से किया हुआ है, कहीं से भी किया हुआ है, तो उसने डिग्री ले ली है और वो आ गया। एक बच्चा जिसने वर्चुअल से कोई भी कंप्यूटर की डिग्री की हुई है लेकिन साथ साइबर की बड़ी बड़ी 2-3 सर्टिफिकेशंस की हुई हैं, उसके पास हैंड ऑन एक्सपीरियंस है, उसके पास जॉब एक्सपीरियंस है। आपको जॉब ये तो नहीं है टॉप नॉच मिल जाएगी, लेकिन आपको जॉब एक्सपीरियंस अगर आप 4 साल में करते रहोगे तो आपके पास 4 साल का जॉब एक्सपीरियंस होगा। वो बंदा बेटर है जिसने ये डिग्री की हुई है इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी से, वो बेटर है। तो ये एक मेरी पर्सनल थिंकिंग है कि आपको वर्चुअल यूनिवर्सिटी में आपको बिल्कुल उसे प्रेफर करना चाहिए। आप वहाँ से अपना टाइम बचाते हो और बहुत चीज़ें आप उस टाइम में आप कुछ और कर सकते हो। और अगर आप कोई इस तरह का बंदा जिसको पढ़ने का वैसे शौक नहीं है, घर वाले कह रहे हैं पढ़ लो, तो मेरे ख्याल से कोई बहुत ज़्यादा आपको अपना पैसा इस चीज़ में नहीं इन्वेस्ट करना चाहिए। आपको चाहिए आप वर्चुअल में एडमिशन लो, आप अपने डिग्री करो, और आपने जो अपना शौक है अगर ज़िंदगी में आपका, तो आप उसे परस्यू करो। अगर आप, मैं एग्जांपल लेता हूँ, मैं खुद क्रिकेट खेलना चाहता था और अभी भी खेलना चाहता हूँ और इंशाल्लाह खेलूँगा अभी। तो अगर मैंने वर्चुअल में एडमिशन लिया होता, मैं आज अपनी लाइफ को एसेस करता हूँ कि अगर मैंने वर्चुअल में एडमिशन लिया होता, मैं अपना सारा टाइम क्रिकेट को देता, आज मैं अच्छा खासा क्रिकेट खेल रहा होता, मेरे पास एक्सपीरियंस होता कोई ना कोई जॉब का, मैं कुछ ना कुछ कर रहा होता, और एक ईजी लाइफ होती एज़ कम्पेयर टू जो अभी मेरी लाइफ है। कोई भी स्टूडेंट जिसने बड़ी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया हुआ है, तो अगर मैं 2 साल पहले इस अप्रोच से जाता ना, जो मेरी सोच है, 2 साल के बाद जो एक्सपीरियंस है, तो मैं कभी भी एयर फास्ट कॉमसेट किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ना लेता, मैं सीधा वर्चुअल में लेता। अब यह है कि मैं मिड ऑफ द डिग्री में पहुंच गया हूँ, मेरी एज भी उस हिसाब से है, तो अब मैं वापस शुरू नहीं कर सकता। लेकिन मैंने अभी भी, अगर मुझे चांस मिलता जो अब नहीं है, तो मैं वर्चुअल में अभी फिर से एडमिशन ले लेता। तो आप इस चीज़ को कंसिडर ज़रूर करो, बाकी आपको फैसला वो अपना है, जो आप चाहते हो वो करो, लेकिन कंसिडर ज़रूर करो। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।